जी। अच्छा। कल कल के लेक्चर से किसी का कोई क्वेश्चन है? कल का थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, देन हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। जी सर, मेरा क्वेश्चन था। जी। जी। अच्छा सर, कल आपने जो थर्ड बॉक्स बनाया था उसमें आपने क्या किया था कि जो सिमिलर कैटेगरीज के पोस्ट हैं उनको रख दिया था। आपने कहा था कि जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें जब कोई यूजर होता है कोई पोस्ट ओपन करता है, अगर वो उसको इंटरेस्टिंग लगती है तो वो उस तरह की जो पोस्ट और होती हैं वो कोई भी उससे रिलेटेड कोई भी पोस्ट होती है, तो अगर वो उसके इंटरेस्ट रखता है उनमें तो वो पोस्ट भी शो होंगी उसे। तो ये जो थर्ड बॉक्स हमने बनाया था कि इसका पर्पज ये था कि जो सेम कैटेगरी की पोस्ट हैं उनके लिए हमने ये थर्ड बॉक्स बनाया था, और जो सेम कैटेगरी पोस्ट है उनको इनमें रखा था, ताकि यूजर के लिए आसानी रहे कि अगर वो एक पोस्ट को ओपन कर रहा है, अगर वो उसको इंटरेस्टेड है, उसके लिए इंटरेस्टेड है, तो वो दूसरी पोस्ट को भी ओपन करे। क्या इसका पर्पज ये था? मैम, फर्स्ट में हमने क्या किया था, मतलब जो हमारे पास फर्स्ट बॉक्स था, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट बॉक्स में हमने पूरी कैटेगरीज शो करवाई थी सारी। ठीक है। और मतलब जितनी भी कैटेगरीज थी वो सबको शो करवाया था। एक दफ़ा मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। जी। तो सबसे पहला ये बॉक्स था, इसमें हमने पूरी जितनी भी हमारे पास कैटेगरीज थी वेबसाइट में। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी। ओके। अच्छा, ये इसमें हमने जितनी भी कैटेगरीज हैं हमारी वेबसाइट पे उनको शो करवाया था। और इसमें हमने एक स्पेसिफिक कैटेगरी की पोस्ट को शो करवाया था। मतलब हमने क्या किया था, हमने कैटेगरी स्पेसिफाई कर दी थी। उसकी आईडी के थ्रू और उसके स्लग के थ्रू हमने दोनों तरीके देखे थे कि हम सिर्फ एक स्पेसिफिक कैटेगरीज की पोस्ट देखना चाह रहे हैं। ठीक है। तो इस बॉक्स में हमने ये किया था। और थर्ड बॉक्स में हमने ये किया था कि जो करंट पोस्ट ओपन है, ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड पोस्ट ओपन है, तो ये किस कैटेगरी में है, उस कैटेगरी को फेच करे। और देन उस कैटेगरी में बाकी जितनी पोस्ट है उनको शो करवाए, तो ये डायनामिकली होगा, ये स्पेसिफिक है। ठीक है, ये एक आईडी है, उसकी बेस पे शो होंगी जितनी भी कैटेगरीज हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी पोस्ट ओपन होगी पहले उसकी कैटेगरी फेच होगी, और देन उस कैटेगरी में बाकी जितनी भी पोस्ट होंगी वो शो होंगी। तो ये हमने तो किया सर था। प्रिंट की तो अभी कैटेगरी के तो लिए। सेम होगी ना? हाँ जी। कि कैटेगरी क्या डिफरेंट तो सेम नहीं ना होगी? होगी? कैटेगरी जो आप कह रहे हैं ना कि वो अगर पोस्ट को ओपन करेगा तो उससे रेलेवेंट जो कैटेगरी में और पोस्ट हैं वो भी ओपन होंगी, तो फिर कैटेगरी तो सेम होगी ना, डिफरेंट कैटेगरी तो नहीं ना होगी? ठीक है, आप शायद मैंने लॉजिक बताया वो समझी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे 10 कैटेगरीज हैं। ठीक है। अभी के लिए मेरा डाटा जो डाटाबेस था वो डिलीट हो गया था पहले। ठीक है। यहाँ पे लीड कोड है एक, और इसके अलावा दूसरी कैटेगरी थी हैकाथॉन्स। और अब मेरी पोस्ट जो है, पोस्ट नंबर 1, और इसकी मैं कैटेगरी रख देता हूँ हैकाथॉन की। और एक और पोस्ट बना लेते हैं। तो एक्चुअली जो मेरा पहला डेटाबेस था जिसमें कल पोस्ट शो हो रही थी वो डिलीट हो गया, तो इसलिए मुझे दोबारा से बनानी पड़ रही है पोस्ट 2। और इसकी कैटेगरी है पोस्ट 3। अच्छा, हेलो वर्ल्ड की कैटेगरी में कोई नहीं है?
अच्छा, अब देखें, यहाँ पे जो है पोस्ट बाय कैटेगरी, ये हमने स्पेसिफाई की हुई है कि जो अनकैटेगराइज की कैटेगरी है उसमें जितनी पोस्ट हैं वही शो हो सिर्फ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कौन सी पोस्ट शो हो रही है? पोस्ट नंबर 1, क्योंकि इसकी कैटेगरी पोस्ट नंबर 3 की कैटेगरी के साथ मैच हो रही है, इसलिए यहाँ पे पोस्ट नंबर 1 शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे स्टैटिक कैटेगरी शो होगी, ठीक है, मतलब स्टैटिक पोस्ट शो होगी, जिसके लिए हमने कैटेगरी को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करना है तो हमें कोड के थ्रू जाके चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे डायनामिकली जो भी पोस्ट करंट ओपन होगी, उस कैटेगरी में जितनी भी बाकी पोस्ट होंगी वो वाली यहाँ पे फैच होंगी। जी मैम, क्लियर है आपको? ठीक है सर, समझ आ गई। यही तो मेरा क्वेश्चन था सर, यही तो क्वेश्चन था कि उनकी कैटेगरी सेम होगी तो वो ओपन होगी ना। जो करंट ओपन होगी तो उसके साथ जिसकी कैटेगरी सेम होगी वो फिर नीचे बॉक्स में शो होगी। मेरा क्वेश्चन यही था, लग भी समझ, थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन कल वाले लेक्चर से? अच्छा, मैंने एक टास्क दिया हुआ था उधर फ्लैग में। मैंने जैसे लेफ्ट साइड बार बनाया है, राइट साइड बार, तो आप लोगों को मैंने कहा था कि यहाँ पे एक राइट साइड बार बनाए, ठीक है, एक और टेम्पलेट बनाए, और आप ये बॉक्सेस जो हैं वो इस साइड पे ऐड करके दिखाएं, और पोस्ट का कंटेंट जो है वो इस साइड पे कर दें, ठीक है। तो आप में से अभी तक किसी ने भी नहीं किया, तो अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं हाँ जी करेंगे तो सर, ये वी चीज़ें भूल जाएंगी। और कंटिन्यू। जी मैम। सर वीकेंड पे करके सबमिट करवा देंगे। और डेली में तो हम ये प्रैक्टिस करते हैं ना, ये जो आप करवाते हैं, और साथ में यूनिवर्सिटी की भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसकी वजह से नहीं, और वीकेंड में इंशाल्लाह कर देंगे। ओके मैम। ओके, तो और कोई शेयर करना चाहे कि उसने क्यों नहीं किया, या वो काम कर रहा है तो? सो मुझे जॉब की वजह से टाइम नहीं मिल पाता, तो इस वजह से नहीं मैं कर सका। ओके, फिर भी सर आप ट्राई कीजिए जितना हो सके, जी सर, ठीक है। इंशाल्लाह मैं तो इसे ये कंप्लीट प्रैक्टिस के लाजमी करूंगा। लिए है, और इससे आपके जी सर। ओके, तो आज हमने क्या करना है, हम ये चाह रहे हैं अब कि हमने जो बेसिक क्यूरीज थी कोशिश की है कि पूरी जो क्यूरीज हैं वो कवर करवाऊं। और अभी और अगर क्यूरीज, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो मुझे इतना है कि अब आप लोग कोई भी क्यूरी जो है वो रन कर सकते हैं, और डेटाबेस से कुछ भी फेच कर सकते हैं डब्ल्यूपी क्यूरी यूज करके। उसके अंदर पैरामीटर्स ही चेंज करने होते हैं जस्ट, और उसके अंदर जो भी आपने डिस्प्ले करवाना हो आप एचटीएमएल के कंटेंट में उसको कर सकते हैं। तो आज क्या करते हैं हम कि ये जो साइड बार में मेन्यूज शो हो रहे हैं, यहाँ पे हम एक अपना थीम का पेज जो है वो जिस तरह देखते हैं। ये जो फ्रंट एंड है, उसके ऊपर कोई भी सेटिंग्स चेंज करना चाह रहा है, कोई चाह रहा है लोगों का साइज जो है वो मुझे उसको एडजस्ट करना है अपनी सेटिंग्स पेज से, मतलब यहाँ पे कोई एक पेज रजिस्टर हो, ठीक है, उसके मेरे थीम के रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स हैं, मतलब वो चाह रहा है कि मेरा जो जो वो है उसका साइज जो है वो एडजस्ट कर सके यूजर बैकएंड से ही, उसको कोड में जाने की जरूरत ना पड़े। या वो जो बॉडी का क्या नाम है, यहाँ पे जो कलर शो है बैकएंड पे, ये पोस्ट के ऊपर इनका कलर शो हो रहा है बैकएंड पे, ये चेंज कर सके। और हो यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है इसको चेंज कर सके, इनका फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सके। तो बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं थीम में, वो कहाँ से हो रही होती हैं, मतलब कि मैनेज हो रही होती हैं, वो एक थीम के पेज से मैनेज हो रही होती हैं। और आज उस थीम को हम थीम का पेज जो है वो रजिस्टर करना है, देखिए, ठीक है। तो ये मैंने गोल आपको बता दिया। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं कि हमें आना पड़ेगा फंक्शन डॉट पीएचपी में, और यहाँ पे हम फंक्शन लिखते हैं। हम अपना पहले पेज रजिस्टर करेंगे, और देन उस पेज में अपना कंटेंट ऐड करेंगे, और उस पेज को, उस पेज के कंटेंट को स्टाइलिंग करना देखेंगे, ताकि वो अच्छी तरह से अलाइन चीज़ें रहें, और एक अच्छा सा थीम पेज जो है वो हमारा डिज़ाइन हो जाए, और उसमें हम अपनी मर्जी के फीचर्स ऐड करें। तो यहाँ पे मैं फंक्शन लिखता हूँ जो जिससे हम उस क्या नाम है थीम का पेज जो है वो रजिस्टर करेंगे बैकएंड में।
तो फंक्शन है, फंक्शन में लिख लेता हूँ आई कोड गुरु थीम पेज या सेटिंग्स पेज। ठीक है। ये अपनी मर्जी से रख सकते हैं, इसकी कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब इसके जो अंदर मैं लिखूंगा वो स्पेसिफाइड होगा वर्डप्रेस की तरफ से। लेकिन जो इसके ये जो फंक्शन का नाम है ये अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो इसके लिए जो एक्शन हुक है मैं उसको भी पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, ऐड एक्शन हुक जो होती है। तो इसमें जो फर्स्ट पैरामीटर है वो स्पेसिफाइड है एडमिन मेन्यू। ठीक है। ये जो वर्डप्रेस की हुक है, जो वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड में पेज ऐड करने के लिए यूज होती है, ये वर्डप्रेस की तरफ से स्पेसिफिक है और हमें यही यूज करनी पड़ेगी। और सेकंड आर्गुमेंट में हम ये फंक्शन का नाम देंगे जो यहाँ पे हमने डिफाइन किया होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। और अब इस फंक्शन के अंदर मैं जो सेटिंग्स का पेज ऐड करना चाह रहा हूँ उसको रजिस्टर करूंगा। तो इसके लिए फंक्शन होता है ऐड मेन्यू पेज। ठीक है। और उसके अंदर मुझे आर्गुमेंट्स देने पड़ जो जो मैंने यूज। तो मैंने यहाँ पे ऐड मेन्यू पेज लिखा। सबसे पहला जो होता है यहाँ पे जो टेक्स्ट पहला होता है सबसे, वो होता है आपके पेज का टाइटल, के जो अपने पेज रजिस्टर करना है उसका टाइटल क्या हो। ठीक है। तो मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ आई कोड गुरु थीम। ठीक है, क्योंकि ये मेरे थीम का नाम है तो इसलिए मैं इस पेज का को भी यही नाम दे रहा हूँ। ठीक है। और ये है मेरे पेज का टाइटल। ठीक है, मैंने कमेंट भी ऐड कर दिए हैं। ओके। तो अब मुझे यहाँ पे कॉमा लगा क्योंकि मैं एरे में हूँ और मुझे और भी आर्गुमेंट्स देने हैं इसमें। अब जो सेकंड होता है वो होता है कि जो मतलब जो पेज शो हो रहा हो उसके जो मेन्यू मेन्यू में जो पेज ऐड हो उसका क्या टाइटल हो। इन दोनों में मैं डिफरेंस बताऊंगा। यहाँ थीम सेटिंग रख लेते हैं। ठीक है, थीम सेटिंग ये है मेन्यू का, मतलब मेन्यू का टाइटल क्या हो जो। एक तो पेज जब ऐड होगा ना यहाँ पे, तो एक तो ये टाइटल है। ठीक है, ये पेज का टाइटल होता है। और जो ये साइड पे मेन्यू शो होगा उसका टाइटल क्या हो, वो हम यहाँ पे मेन्यू टाइटल दे रहे हैं। तो ये मेन्यू का टाइटल है, सेकंड आर्गुमेंट। तो मैं यहाँ पे मेन्यू और देन जो थर्ड होता है, अच्छा, कैपेबिलिटी है कि इसकी कैपेबिलिटी जो है वो, तो जैसे हमारे पास वर्ड होते हैं सारी परमिशन होती हैं एडमिनिस्ट्रेटर होती हैं। जो ऑथर होता है वो उसके साथ उसके पास पोस्ट को राइट और रीड करने की परमिशन होती हैं। उसके बाद एडिटर होता है, उसके पास सारी पोस्ट को एडिट करने की, मैनेज करने की, इस तरह के साथ ना परमिशन होती हैं। तो यहाँ पे हमें इस थीम पेज को एक्सेस देनी पड़ती है कि इसको कौन एक्सेस कर सके। तो इसके लिए हम यहाँ पर टेक्स्ट देते हैं मैनेज, मैनेज ऑप्शंस। मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ कि मैनेज ऑप्शन का मतलब ये है कि जिसके पास सारी ऑथराइजेशन है, जिसके पास सारी परमिशंस हैं, सिर्फ उसी को पेज दिखेगा। मतलब जो अब एडमिन लॉगिन करेगा तभी उसको दिखेगा थीम का पेज। जो दूसरे यूजर रजिस्टर होंगे, ठीक है, आपकी वेबसाइट के ऊपर यूजर्स भी होते हैं, ऑथर्स भी रजिस्टर होते हैं, एडिटर्स भी रजिस्टर होते हैं। मैं एक दफ़ा रूल्स भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ यूजर्स में आप जाएंगे। ओके, वो क्योंकि हमने अभी बीच में है और इसलिए वो यहाँ पे दे रहा है आई कोड गुरु सेट पेज। जी, अभी इसमें हमने क्योंकि कॉल बैक फंक्शन दिया नहीं, इसलिए वो यहाँ पे एरर दिखा रहा है। तो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। तो यहाँ पे ऑप्शन का मतलब एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो ये है कैपेबिलिटी रिक्वायर्ड। अच्छा, उसके बाद
जो मेन्यू शो हो रहा होता है साइड पे, उस मेन्यू का स्लग हमने देना होता है कि उस मेन्यू का स्लग क्या हो। तो उसको मैं थीम सेटिंग्स ही कर देता हूँ, और इसमें मुझे डैश लगाना पड़ेगा क्योंकि ये स्लग है और स्लग में स्पेस नहीं आती। ये है मेन्यू का स्लग। ओके, यहाँ पे अब जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वह यहाँ पे हमने वो फंक्शन देना होता है जिसमें हमने इस मेन्यू में पूरा कंटेंट शो करवाना होता है। ठीक है, ये जो फंक्शन है ऐड मेन्यू पेज, ये सिर्फ एक पेज रजिस्टर करेगा मेरे एडमिन डैशबोर्ड में। अब उस पेज में मुझे कंटेंट क्या करवाना है, वो मैं उसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करूँगा। तो फंक्शन में मैं एक फंक्शन नाम दे देता हूँ इसको, माई थीम सेटिंग्स पेज। अच्छा, ये मैंने फंक्शन दे दिया कि इसमें मैं अपना पूरा HTML जो भी लिखनी होगी, मैंने PHP लिखनी होगी सारी, वो इस पेज के ऊपर डिस्प्ले होगी जो हमने रजिस्टर किया होगा। और यहाँ पे आर्गुमेंट वो आता है कि कॉल बैक फंक्शन इसको कहते हैं, कि जो फंक्शन कॉल हो इस पेज के ऊपर, तो ये कॉल बैक फंक्शन है। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, ये जो फंक्शन है ऐड मेन्यू पेज, ये एक सिर्फ पेज रजिस्टर करता है। ठीक है, अब इस पेज के ऊपर क्या चीज़ डिस्प्ले करवानी है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉर एग्जांपल एको हेलो वर्ल्ड, तो मेरे जो पेज रजिस्टर होगा उसके ऊपर सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो जो फंक्शन जो फंक्शन का कंटेंट हमने इसके ऊपर शो करवाना होता है, वो फंक्शन हम यहाँ पे देते हैं और इसको कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। जी, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। हमने कुछ 4 या 5 लाइनें लिखी हैं कोड की, तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ तक क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे कन्फ्यूजन होगी। सर ये ठीक है, ये वो फंक्शन है जो मेरे मेन्यू के पेज के ऊपर कंटेंट ऐड करेगा। जी। ठीक है सर, लग गई सर। ओके, अच्छा मैं अब देख लेता हूँ कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। ओके, आई होप सो कि कोई नहीं है। अभी ये हमने अभी ऐड किया है, ये पहले नहीं था। और इसके साथ एक आइकन शो हो रही है, ये आइकन भी हम चेंज करना देखेंगे। एक इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये पेज का टाइटल है आई कोड गुरु, जो पेज दिया था आई कोड गुरु थीम, ये वाला ये है पेज का टाइटल जो उसके ऊपर शो हो रहा है। और जो मेन्यू है, ये थीम, इसको भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। आई कोड गुरु, जी मैम, जी सर मैम। आपकी आवाज़ और स्क्रीन जो है वो लैग कर रही है, तो काइंडली यहाँ से थोड़ा सा रिपीट कर दें। ये अभी जो आपने इसको दिखाया है मेन्यू को कि कहाँ पे शो हुआ है आपका पेज। जी, अच्छा, जो सेटिंग्स शो हो रही हैं आप लोगों को, सेटिंग्स के नीचे हमारा पेज रजिस्टर जी है। सर, अब बिल्कुल और ठीक है। यहाँ पर देखें ये, ओके, यहाँ पे आईकोड गुरु थीम जो है ये पेज का टाइटल है। और ये जो आईकोड गुरु थीम है, ये जो हमारा मेन्यू का टाइटल है वो है। और मेन्यू का स्लग भी हमने एक ऐड किया था, तो वो मेन्यू का स्लग ये वाला है। ठीक है, थीम सेटिंग्स। तो ये 3 चीज़ें हो गई यहाँ तक। अच्छा, ये 2 चीज़ें हैं, और मतलब ये थीम, ये मेन्यू का टाइटल और ये मेन्यू स्लग, ये 3 चीज़ें मैंने सर बताई हैं। आपकी और मैनेज आवाज तो ऑप्शंस आ मैंने रही ये है लेकिन स्क्रीन स्टक हुई हुई है, हिल ही नहीं रही। स्क्रीन कहाँ पे स्टक हुई है, कौन से पेज पे? नहीं सर, आपकी स्क्रीन अभी कोड दिखा रही है, तो शायद इनकी तरफ इंटरनेट का इशू।
जी, मेरी तरफ तो वो पीछे जी से एडमिन वाला यूजर्स प्लगइन अपीयरेंस वो सारा शो करवा रहा है। फिर वो आपका इंटरनेट का इशू है। अब हमारे पास जो है वो फंक्शन डॉट पीएचपी की आपकी फाइल शो आवाज हो भी रही है। ओके। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मैनेज ऑप्शन मैंने बताया था कि कैपेबिलिटी हम किसको किसकी मतलब सिलेक्ट कर रहे हैं, तो मैं यूजर में अगर जाऊं, अब देख इसके पास कौन कौन सा रूल है। ये इसके पास एडमिनिस्ट्रेटर रूल है। ठीक है। इस यहाँ पे रूल जो चेंज भी हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे शायद चेंज नहीं होगा क्योंकि यही एक एडमिन है। जी, मैं यहाँ पे एक ऐड न्यू यूजर करूँ ना अगर, तो आप यहाँ पे रोल आपको दिखेगा। ठीक है, सब्सक्राइबर होते हैं, कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, ऑथर है, एडिटर है। तो इनके सब्सक्राइबर जो है वो जो भी रजिस्टर करता है उसको ये बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। कंट्रीब्यूटर जो है वो शायद पोस्ट जो एडिट कर सकते हैं वो है। जो ऑथर है वो उनको एक पोस्ट स्पेसिफिक असाइन हो जाती है कि ये आप इसको मैनेज करेंगे, और एडिटर जो है वो पोस्ट को एडिट कर सकता है। तो ये रूल्स हैं। तो जो मैनेज कैपेबिलिटी है, मैनेज ऑप्शंस है, इसका मतलब यह है कि जिसके पास सारी एक्सेस हो, ये मतलब ये सारे रूल्स की एक्सेस हो, एडमिनिस्ट्रेटर रूल हो, सिर्फ उसी को आई गुड गुरु थीम का पेज है वो शो होगा। ठीक है। और जो लास्ट हमने कॉल किया है वो हमारा फंक्शन है जिसमें हम इसका इस थीम के पेज के ऊपर पूरा कंटेंट शो करवाएंगे। तो वो एक कॉल बैक फंक्शन है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है और यहाँ पे हमने कॉल किया है। जी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर, क्लियर है। ओके, तो आप में से कोई रिपीट करेगा? सॉरी, ये जो मैनेज वाला था, जी जी। ये वाला बता सकते हैं? जी, मैंने बताया मैनेज। मैनेज ऑप्शंस हमने ऐड इसलिए किया है कि जो लॉगिन हो करंट यूजर, अगर उसके पास एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशंस हैं फिर ही उसको थीम का पेज शो होगा। क्योंकि ये होता है कि अगर बाकियों को भी शो होगा, जो सब्सक्राइबर है उसको भी शो हो और एडिटर हो उसको भी शो हो, तो वो थीम के साथ जो है वो मतलब मैसअप कर देगा, उसको चेंज कर देगा, तो वो वेबसाइट के लिए ठीक नहीं रहेगा। मतलब इसलिए हम ये करते हैं कि सिर्फ जो एडमिन एडमिन हो वो ही थीम की सेटिंग को चेंज कर सके, उसके अलावा और कोई ना चेंज कर सके। जी ठीक है। यस सर, थैंक यू, जजाकल्ला। ओके। तो अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो एक सेटिंग्स की आइकन जो है बाय डिफॉल्ट आती है, तो इसको हम किस तरह चेंज कर लें। ठीक है, तो इसके लिए होती हैं वर्डप्रेस डैश आइकन्स। अब यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल में तो आपको यहाँ पे काफ़ी क्लासेस मिल जाएंगी। उनमें से आप कोई भी चूज करके इसकी जो आइकन है वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये लोड हो रही है। तो इसके अलावा मैं ये बता दूं कि जैसे ये फुल एंड पे शो हो रहा है पेज, तो अगर हमने इसको कहीं ऊपर शो करवाना हो या कहीं मिड में शो करवाना हो तो वो हम किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे हम एक आर्गुमेंट दे सकते हैं प्रायोरिटी का। और प्रायोरिटी होती है 1 से स्टार्ट होती है और 100 तक आगे चलती जाती है। तो अगर आप इसको थोड़ी कम प्रायोरिटी देंगे, जैसे मैंने 10 कर दी। ओके, मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया तो मुझे एरर दे रहा है। मैंने जैसे 10 कर दी तो ये में भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ओके, क्योंकि वो जो आई थिंक पहला जो है वो डैश आइकन्स का है टैब। इसके बाद मुझे जो है वो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, तो मैं पहले डैश आइकन्स वाला दे दूं। इसलिए क्योंकि वो यहाँ पे डैश आइकन का आना था, वो इसलिए वो आइकन जो है वो भी हट गई। डैश आइकन्स एक होता है, ये वाला होता है, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि आता है या नहीं आता। जी, तो ये देखिए, ये मुझे याद था एक, तो वो उसने वही ऐड कर दिया इसके साथ, मतलब आई कुड गुरु थीम के साथ। और प्रियोरिटी मैंने थोड़ी सी कम की थी तो ये ऊपर चला गया फुल। अगर मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूं
मतलब मैं इसको 1 कर दूं तो ये और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फुल ऊपर चला गया। जैसे ही आप इसको ज़्यादा करेंगे तो वैसे वैसे ये नीचे आता जाएगा 3 पेज। तो मैं इसको 100 कर देता हूँ। ठीक है, अब सेटिंग्स के बाद शो हो रहा है। और ये जो आइकन हमने चेंज की है ये क्लास होती है। यहाँ पे सर्च करेंगे आप वर्डप्रेस डैश आइकन, तो यहाँ पे सारी जो आइकन्स हैं वो आपको शो हो जाएंगी। अभी ये वेबसाइट लोड नहीं हो रही, तो अब मैं आपको दिखा देता। उसमें आप सिर्फ अपने क्लास का नेम यूज करना होता है और वो आइकन जो है अपडेट हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डैश आइकन्स और उसके आगे कोई ना कोई वर्ड होता है। ठीक है, जो जैसे मैंने ये ऐड किया है, तो उसके उसी हिसाब से फिर जो है आइकन ऐड हो जाती है सेटिंग के साथ, जैसे यहाँ पे हुई है। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि मैं इसको हेलो वर्ल्ड को, इसकी जगह मैं HTML को कंटेंट लिखता हूँ ताकि मैं उसको बाद में डिज़ाइन भी कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पे PHP एंड कर दी और यहाँ पे मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दी। अब मैं इसके अंदर PHP का HTML का कंटेंट जो है वो लिख सकता हूँ। तो मैं एक डिव बनाता हूँ ताकि मैं डिव को अच्छी तरह से डिज़ाइन कर सकूँ और अपने थीम का जो पेज है उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकूँ। तो मैंने इसको एक क्लास दी, आई कोड गुरु या थीम सेटिंग्स। तो मेरी थीम सेटिंग का पेज है और इसलिए मैंने इसको थीम सेटिंग्स आई कोड गुरु थीम और 1.0। ठीक है, मतलब मैंने ये इसको दे दिया कि इसका टाइटल ये होगा और H1 टैग में दे दिया ताकि थोड़ा सा बड़ा हो। और ये मैंने इसको क्लास दी है। अब इस क्लास को यूज करके मैं प्रॉपरली डिव्स को डिवाइड कर लूंगा। अंदर जो भी मैंने डिव्स देनी है डिवाइड करूंगा, टाइटल को मिडल में शो करवाऊंगा, सेक्शंस बनाऊंगा नीचे, और सेक्शन में जो मेरी वेबसाइट के ऊपर सेक्शंस होंगे उनकी अलग अलग जगह पे इनकी इनकी सेटिंग्स में को मैनेज करूंगा। तो मैं अभी के लिए इसको रिफ्रेश करता हूँ। आई कोड गुरु थीम और 1.0, ये जो मैंने अभी HTML में लिखा है वो शो हो रहा है। और अब मैं चाह रहा हूँ कि जो थीम सेटिंग्स है मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लूँ। तो मैंने इसको अगर बैकग्राउंड कलर देना हो, और जो थीम सेटिंग्स H1 है उसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। ठीक है, अभी के लिए मैंने सिर्फ दो सेटिंग्स दी हैं, मतलब दो स्टाइलिंग अप्लाई की हैं। लेकिन आप लोग देखें कि यहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा और जो हमारी स्टाइलिंग है वो भी ऑलरेडी लिंक है। तो ये लिंक क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमें जो फ्रंट एंड पे स्टाइलिंग होती है उनको अलग से लिंक करना पड़ता है और जो बैक एंड में स्टाइलिंग होती है उनको अलग से लिंक करना पड़ता है। तो अभी तक हमने बैक एंड की स्टाइलिंग के लिए कोई भी फाइल लिंक नहीं की, इसलिए स्टाइलिंग हमारी अप्लाई नहीं हो रही। तो अब हम बैक एंड के लिए स्टाइलिंग जो है वो लिंक करेंगे। ठीक है, फ्रंट एंड की स्टाइलिंग अलग होती है और बैक एंड की स्टाइलिंग अलग होती है। तो फ्रंट एंड के लिए हमने की हुई है ऑलरेडी, लेकिन हमने बैक एंड के लिए नहीं की। तो अब मैं आपको जो फ्रंट एंड की है वहां पे लेके चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने फ्रंट एंड की लिंक की थी, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रंट एंड स्टाइलिंग। ओके, और यहाँ पे बैक एंड स्टाइलिंग। तो इसको ही मैं पेस्ट करता हूँ और इनके नाम जो है वो मैं चेंज कर लेता हूँ। ओके, आई गुड गुरु, यहाँ पे मैं बैकएंड फाइल्स कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे सिर्फ फंक्शन का नाम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से मैंने फंक्शन चेंज किया और यहाँ से भी कर दिया। अब ये जो हुक यूज हो रही है यहाँ पे, अगर तो यही हुक हमने रखनी होती
तो हमारा तो इसको चेंज करने का कोई मकसद नहीं था ना, मतलब ये ऑलरेडी अप्लाई हो रही थी यहाँ पे भी। तो हमने स्टाइल दिया लेकिन वो अप्लाई नहीं हुआ, तो यहाँ पे मुझे हुक चेंज करनी पड़ेगी। हुक वो हमने वर्डप्रेस की तरह से स्पेसिफाई है कि अगर आपने एडमिन की स्टाइलिंग को चेंज करना है तो आप ये वाली हुक यूज करेंगे जो मैं अभी लिखने लगा हूँ। एडमिन इन क्यू स्क्रिप्ट। ठीक है। जो फ्रंट एंड के लिए है उसके लिए है डब्ल्यू पी इन क्यू स्क्रिप्ट, और जो बैकएंड के लिए है उसके लिए है एडमिन एन क्यू स्क्रिप्ट। और मैंने यहाँ पे फंक्शन का नेम चेंज किया है क्योंकि वो ऊपर वाले फंक्शन के साथ जो है वो कोई कंफ्लिक्ट ना करे। यहाँ पे मैंने कॉल बैक फंक्शन में भी चेंज कर दिया, और यहाँ पे ये जो सीडियंस हैं वो वैसे ही रहने दिए। और यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं न्यू। तो मैं यहाँ पे इंक्लूड्स का फोल्डर कर लेता हूँ क्रिएट। आई थिंक मैंने फाइल क्रिएट कर ली है। या मे भी हम यहाँ पे ही इसको दे देते हैं कि हम एडमिन स्टाइलिंग मेंशन कर रहे हैं, एडमिन स्टाइलिंग डॉट सी एस एस। ठीक है, ये अलग से होती है। तो अब यहाँ पे गेट थीम फाइल यूआरआई, और इसके अंदर ये जो अभी मैंने दिया था फाइल को नेम, एडमिन स्टाइलिंग डॉट सी एस एस। ठीक है। और ये वाले जो है सीडीएन, मैं यहाँ आपको बैकएंड के लिए स्पेसिफाई कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये यूज हुए हैं, तो ये कुछ गड़बड़ ना करें। आई कुड गुरु बैकएंड स्टाइल्स। ठीक है, इसके बाद जो मेरी जेएस की फाइल है उसको भी मैं एडमिन जे एडमिन स्क्रिप्ट, थोड़ी स्पेस देते हैं, डैश एडमिन स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने इसको नाम चेंज कर दिया, यहाँ पे एडमिन स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ओके, बैकएंड जेएस। ओके, मैं बस रिव्यू कर रहा हूँ अभी कि मैंने कुछ चेंज, कोई मिस्टेक ना की हो। थीम फाइल यूआरआई, थीम फाइल यूआरआई। ओके, आई थिंक सब ठीक है। तो अब हम टेस्ट कर लेते हैं। मैं पहले एक रिफ्रेश करके देखता हूँ कोई एरर ना हो। ओके, तो इसका साइज चेंज हुआ है, तो ये क्यों चेंज हुआ है मैं ये देख रहा हूँ अभी। एडमिन स्टाइलिंग, तो इसमें तो कुछ नहीं था। इसका चेंज हुआ है साइज या नहीं हुआ? आई थिंक इतना ही था पहले भी। सर फील हुआ कि हुआ, लेकिन मैंने चेंज हुआ साइज इसका? अच्छा, फील अब हुआ सर, हुआ था। जी जी हुआ था। अच्छा, तो ये हम देख लेते हैं कि ये क्यों हुआ है। एडमिन स्क्रिप्ट्स और जेएस है और एडमिन स्टाइलिंग है। ओके, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करके देखता हूँ। ओके, ठीक है। तो अभी तक क्योंकि उसकी कोई जो
थीम सेटिंग्स की डिव है उसको कोई विड्थ हाइट नहीं है, इसलिए जितनी में H1 आ रहा है उसी को मिल रही है वो, मतलब उसी को बैकग्राउंड कलर मिल रहा है। जी। तो ये जो है समटाइम्स हो जाता है कि हमने रिफ्रेश नहीं किया होता तो वो पिछली ही चीज़ें दिखा रहा होता है, इसलिए मे भी शो हो रहा हो वो जो हमें थोड़ा सा कैपिटल साइज में आया था, तो इसलिए, क्योंकि हम बार बार मैं उसको सेव कर रहा था चेंज करके, अपडेट करके, तो इसलिए मे भी हो गया होगा। जी। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ना सर क्लियर है। ओके, तो कोई रिपीट करेगा यहाँ तक जो हमने अभी किया है? तो यहाँ फंक्शन डॉट पी से जो हमने पेज रजिस्टर किया है उसको भी थोड़ा सा रिपीट कर दें आप लोग। ओके, एक्चुअली जब हम लोग देख रहे होते हैं ना किसी भी चीज़ को, किसी वीडियो से या किसी लेक्चर से, तो हमें इस तरह लग रहा होता है कि हमें बहुत अच्छे से समझ आ रही है। ठीक है, कोई भी आप लेक्चर देख लें तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि हमें समझ आ रही है सारी, लेकिन जब हम खुद से करने बैठते हैं ना तो वो होता नहीं है। तो अगर आप लोग खुद से रिवाइज करके देखेंगे ना तो फिर आपको आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे और पता चलेगा कि आपको कितनी समझ आई थी। मैं ठीक है। करूँ? हाँ जी, आप कर दें। सबसे पहले सर हमने पेज रजिस्टर किया है, ठीक है। आपकी आवाज़ ब्रेक हुई है। चीज़ें स्पेसिफाइज कर दी हैं कि आई कोड गुरु थीम पेज का टाइटल होगा, और जो मेन्यू टाइटल होगा वो भी आई कोड गुरु थीम होगा। उसके बाद मैनेज ऑप्शन कैपेबिलिटी रिक्वायर्ड, यानी कि जो जिसको एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसको अथॉरिटी देगी तो वही उसको लॉगिन कर सकेगा। ठीक है, उसके बाद थीम सेटिंग है मेन्यू स्लग, यानी कि ये आपने बताया था कि उसको डाटे को फैच करने के लिए होता है मैं स्लग। तो माय थीम सेटिंग पेज, ये हमने कॉल बैक फंक्शन बनाया है, नीचे हमने फंक्शन बनाया है उसको इधर कॉल कर लिया कि जो हम नीचे लिखेंगे ना आई कोड गुरु थीम 1.0 तो वो शो हो जाएगा पेज के अंदर, यानी कि कॉल बैक फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद सर नेक्स्ट सर, उसके बाद सर हमने बैकएंड स्टाइलिंग, बैकएंड जो स्टाइलिंग है वो लिंक की है, और क्योंकि अब पहले हमने फ्रंट एंड के लिए लिंक की हुई थी। ठीक है, उसके लिए सर हमने बैकएंड का वर्ड यूज सीडीएन के साथ भी बैकएंड सीडीएन बैक आइकन्स और इन सब के साथ जो है ना बैकएंड का वर्ड यूज कर लिया, क्योंकि वो मिक्सअप ना हो जाए। ठीक है, तो दो हमने फाइल बनाई हैं, एक है एडमिन स्टाइलिंग डॉट जी एस सी एस एस, और एक हमने बनाई है जेएस की फाइल। ठीक है, तो उसके साथ इसको लिंक कर दिया है। जी, थैंक यू। उसके बाद जी सर। ओके, आई होप सो कि सबको समझ आ गया होगा, मतलब इतना मुश्किल नहीं था। तो अब हम ये करते हैं कि जितनी आप लोगों ने CSS और HTML पढ़ी है, तो आप लोग ये कर सकते हैं, आई बिलीव कि आप लोग कर सकते हैं कि सब लोग के यहाँ पे आप लोग इसके सेक्शंस बनाएं। ठीक है, यहाँ पे एक होता है बेसिकली, यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ, इस तरह से। और यहाँ पे इस तरह से होता है कि यहाँ पे मेन डिव शो हो रही होती है, और उस डिव में, तो इस टैब पे क्लिक करते हैं, जैसे इसमें आ गया जनरल सेटिंग्स। ठीक है, और इसमें में भी ये हो कि आप लोग जो थीम की जितनी भी स्टाइलिंग है वो इससे एडजस्ट कर सकें, या जो लोगो है उसका साइज को एडजस्ट कर सकें। इसके अलावा यहाँ पे क्या हो कि कोई आपके पास पोस्ट टाइप है, या आपके पास कोई कस्टम आपने फील्ड रजिस्टर किया हुआ है, उसको आप यहाँ पे उसकी सेटिंग यहाँ पे रख दें। मे भी आपने स्लाइडर को ऐड किया हुआ है, तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ से इस सेक्शन से स्लाइडर की इमेजेस चेंज होगी, या स्लाइडर की जो न्यू स्लाइड्स हैं वो ऐड हो सकेंगी। तो यहाँ पे स्लाइडर सेटिंग्स,
मतलब यहाँ पे साइड बार होता है, जनरली मैं बता रहा हूँ जैसे मैंने थीम में देखा हुआ है। और यहाँ पे साइड पे पूरी उस सेक्शन की सेटिंग्स जो है वो शो हो रही होती हैं। यहाँ पे जनरल पे क्लिक करेगा तो जनरल वाली सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी, स्लाइडर को क्लिक करेगा तो स्लाइडर वाली। तो इस तरह से एक पूरा ना इंटरफेस सा बना होता है। तो अब नेक्स्ट हम क्या करने लगे, नेक्स्ट हमारा ये गोल है कि मैं आप लोगों को यहाँ पे फील्ड रजिस्टर करना बताऊं और उनको सेव करना बताऊं, ताकि हम लोग यहाँ से जो वैल्यूज हमें मिले उनको हम फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवा सकें, या उन फील्ड को यूज करके फ्रंट एंड की स्टाइलिंग को चेंज कर सकें, फ्रंट एंड का जो इंटरफेस है उसको चेंज कर सकें। तो नेक्स्ट हमारा ये गोल होना चाहिए, क्योंकि स्टाइलिंग जो है वो आप लोग कर सकते हैं, अब बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा मेन गोल ये है आपके, हम पीएचपी की मदद से यहाँ पे फील्ड रजिस्टर करें, उनकी वैल्यूज को सेव करें यहाँ पे, और उनको फिर पे किस तरह से करें। ठीक है, ये अब नेक्स्ट हमारा ये गोल है जी। तो ये क्लियर है, ये बात यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। जी सर। सर वो एक क्वेश्चन पूछना था, वो जो हमने जी जी पोस्ट का टेम्पलेट ऐड किया था विद साइड बार, जी। तो सर अगर हमने सेकंड वाला ऐड करना हो, दो टेम्पलेट ऐड करने हो, तो वो मतलब न्यू पीएचपी वाली फाइल बनानी पड़ेगी कि उसी के अंदर ही? आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, और अगर आप उसकी स्टाइलिंग सेम चाह रहे हैं, एक्चुअली सेम चाह नहीं रहे होंगे क्योंकि सेम तो है, तो आपको बिल्कुल एक न्यू फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी और उसमें फिर आप उसकी मर्जी से स्टाइलिंग कर सकते हैं। फाइल बिल्कुल न्यू क्रिएट करेंगे। थैंक यू जी सर, हम बिलाल। सर मैंने ये पूछना है, अभी जो हमने ये जी सर, आपका इस हैंड। सर आवाज आ रही? हेलो। जी जी, आ रही है। सर मैंने ये पूछना है, अभी ये जो हमने सेटिंग वाला पेज बनाया है, इसकी जो स्टाइलिंग और डिजाइनिंग वगैरह है वो हमने फंक्शन डॉट पीएचपी की फाइल में लिखी हुई है। तो इसको हम किसी और अलग से पेज में नहीं लिख सकते? क्योंकि फंक्शन डॉट पीएचपी में तो सारे फंक्शंस वगैरह और इस तरह की चीजें ही आती हैं, ऐड एक्शंस मोस्टली। नहीं, हमने इसकी स्टाइलिंग जो है वो फंक्शन डॉट पीएचपी में नहीं लिखी। हमने सिर्फ स्टाइलिंग फंक्शन डॉट पीएचपी में लिंक की है, और स्टाइलिंग मैंने यहाँ अपने एडमिन डॉट स्टाइलिंग डॉट सीएसएस में लिखी है। ठीक है, जैसे हमने फ्रंट एंड की फाइल्स लिंक की थी, वैसे हमने बैक एंड की भी फाइल्स ही लिंक की हैं। स्टाइलिंग हमने इसी फाइल में की है। ठीक है। जी क्लियर सर है। बेसिकली हम यहाँ पे ये तो करते हैं। वो बाकी सर हमें जो अभी ये जी हमें मैम। जितनी वो लिखनी है सारी एच टी एम एल और सी एस एस, वो हम एच टी एम एल सर कहाँ पे फिर लिखेंगे जो वहाँ रेंडर्ड होगी? एग्जैक्टली तो मैंने अभी बताया था कि ये यहाँ पे जो हमारा डिव है, यहाँ पे आप 10 डिव्स क्रिएट करना चाह रहे हैं 10 कर सकते हैं। अब यहाँ पे 100 डिव्स क्रिएट करना चाह रहे हैं 100 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी पूरी सेटिंग का पेज यहाँ पे होगा। अच्छी सेटिंग का पेज जो है ये फंक्शन डॉट पीएचपी की फाइल में ही बनेगा? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसके लिए एक अलग से फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, मैं अगर इसको ये बताऊं कि जी सर मैं यही इसके पूछ लिए रहा ये था। होता है कि जी जी, इसके लिए ये होता है कि हम अलग से फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, और उसमें इसको इनक्लूड कर रिक्वायर्ड वंस कर देते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड वंस, और इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूँ, इंक्लूड्स। ठीक है, इस तरह के फोल्डर्स बने होते हैं, और फोल्डर में जितने भी टेम्पलेट्स हों वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं। जी मैम, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? किसी और का भी हैंड है? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि इसमें तो हम ये कर रहे हैं ना कि जो हम अपनी मर्जी से स्टाइलिंग ऐड करें, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो यूजर है वो अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्टाइलिंग करे, तो इसके लिए हम ये सारा प्रोसीजर कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया? सर मैं कह रही हूँ कि हमने तो अपनी मर्जी से वेबसाइट में स्टाइलिंग किया, कोई थीम जो हम बना रहे हैं,
लेकिन अगर हम ये चाह रहे हैं कि ये जो जो यूजर इसको यूज करेगा वो अपनी मर्जी से इसकी स्टाइल है, तो उसके लिए हम ये सारा प्रोसीजर कर रहे हैं ना। जैसे कोई किसी प्लगइन को यूज करके कोई यूजर अपनी सारी स्टाइलिंग चेंज करता है, तो इसको इसमें हम यही कर रहे हैं ना कि प्रोसीजर को बना रहे हैं कि यूजर जो है वो अपनी मर्जी से स्टाइलिंग सेट कर ले जिसको कोडिंग नहीं आती। जी बिल्कुल। अच्छा, यूजर जो है वो बैकएंड की स्टाइलिंग नहीं चेंज कर सकेगा, मतलब यूजर जो है बैकएंड से फ्रंट एंड की स्टाइलिंग को चेंज कर सकेगा, क्योंकि यूजर के पास इस डैशबोर्ड का एक्सेस है और वो ये चाहता है कि इस डैशबोर्ड से मैं अपना अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई भी चीज़ है उसको चेंज कर सकूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम अपने थीम की मदद से उसको मैक्सिमम फंक्शनैलिटी देंगे। हम अपने थीम के फ़ॉन्ट्स के साइज चेंज करवा सकेंगे। थीम के स्टाइलिंग जो है वो बैकग्राउंड कलर्स और फॉन्ट फैमिली, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है हम इस थीम के पेज से यूज़र से चेंज करवा सकेंगे। ठीक है, तो ये थीम पेज है मैनेज करने के लिए फ्रंट एंड को। तो सर इसका मतलब ये है ना कि अगर हमने कोई डिव कहाँ कहीं भी बनाई हुई है, तो यूजर उस डिव को नहीं हिला सकता कहीं भी, वो उस डिव में और स्टाइलिंग ऐड कर सकता है। फॉर एग्जांपल कोई कलर वगैरह, कोई इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकता है, लेकिन उस डिव को इधर से उधर नहीं हिला सकता। ये कर रहे हैं ना। मैम एक्चुअली अगर तो किसी को कोडिंग आती है तो बिल्कुल वो कुछ भी कर सकता है, और वो चेंज अगर उसको आती है स्टाइलिंग, कोई डेवलपर है तो वो बिल्कुल कर सकेगा। लेकिन ये होता है, थीम्स होते हैं कि जो क्लाइंट्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, जो किसी की सर्विस लेके काम करवाती हैं, तो उनको इतनी कोडिंग नहीं आती होती। ठीक है, जनरली वो ये चाहते हैं कि हम हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम आसान हो। तो इसलिए जो है थीम की जो सेटिंग्स पेज बनाते हैं और देन हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये फीचर्स हैं मेरी वेबसाइट में, आप बैकएंड से ही सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो ये इसलिए होता है ताकि यूज़र जो है वो इस डैशबोर्ड से ही सारी चीज़ें चेंज कर सके। जी ठीक है, थैंक यू। यू आर वेलकम। ओके, तो यहाँ पे मैं ये बताने लगा था, बिल्कुल रिक्वायर वंस की मदद से हम क्या कर सके हैं कि यहाँ पे मैं थीम सेटिंग्स थीम सेटिंग्स कॉल बैक कॉल बैक कॉल बैक फंक्शन फाइल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ इंक्लूड्स, और नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जितनी भी मेरी एक्स्ट्रा फाइल्स होंगी वो मैं यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर रखता जाऊँगा। तो मैं इसको नाम देता हूँ थीम सेटिंग्स .php। ये ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी रख सकते हैं। और मैंने functions.php के अंदर जो मेरा कॉल बैक फंक्शन है, माय थीम सेटिंग्स पेज, यहाँ से लेके अभी तक हमने इसमें कुछ लिखा नहीं है, लेकिन होता यही है। सर बिलाल ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि यहाँ पे जो फंक्शन है इसमें हम बहुत सारी चीज़ें लिखेंगे सेटिंग्स पेज में। तो ये फंक्शन डॉट पी एच में ना मैसअप हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम मोस्टली यूज़ करते हैं इसको, इसमें थीम में फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए। तो इसके लिए अलग से फाइल हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। मैं यहाँ पे पी एच पी स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने फंक्शंस जो है, जो मेरा कॉल बैक फंक्शन था इस फाइल के अंदर रख दिया है, और इस फंक्शन को मैं इसके साथ अटैच करता हूँ, मतलब इस फाइल को जो मैंने अभी क्रिएट की है उसको इसके साथ अटैच कर देता हूँ। तो वो किस तरह से करते हैं, गेट थीम फाइल पाथ, और इसके अंदर जो मेरी फोल्डर मैंने अभी क्रिएट किया है इंक्लूड्स का। ओके, इंक्लूड्स के अंदर मेरी फाइल है थीम सेटिंग्स .php। ठीक है, इस तरह से इसको मैंने सेमीकोलन से यहाँ पे क्लोज कर दिया, और मैंने इसके साथ कमेंट भी ऐड कर दिया कि जो मेरी थीम सेटिंग्स का पेज है उसकी जो फाइल है वो यहाँ पे अटैच हो रही है, फाइल लिंकिंग हेयर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें कोई एरर नहीं आ रहा। जी, तो अब